नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मैं 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई थी। पुलिस ने इस ट्रैक्टर मार्च को इजाजत भी इसी शर्त के साथ दी थी कि किसान पूरी शांति के साथ अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन ट्रैक्टर मार्च में किसान जब बेकाबू हुए तो किसानों के सभी वादे एक झटके में टूट गए। जो किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर अपना मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, उन किसानों की बेकाबू भीड़ ने दिल्ली के लाल किले पर चढ़ाई कर दी। हजारों की संख्या में पहुंची किसानों की भीड़ ने लाल किले में घुसना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब इनको रोका तो भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया और लाल किले पर बेकाबू भीड़ के लोगों ने अपना झंडा तक फहरा दिया। किसानों के इस हिंसक प्रदर्शन के बीच पुलिस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि उग्र हुए किसानों को भड़काया गया है और इसके पीछे राजनीतिक दलों का हाथ है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई किसानों को भड़काया गया और क्या किसान इस हद तक भड़क सकता है कि लाल किले में घुसने की जरूरत कर ले। अभी तक तकरीबन 2 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों के इस कदम का आने वाले समय में क्या असर होगा, आज की अगले 1 घंटे की बहस में यही हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों ने इस तरह का कदम क्यों उठाया और उग्र आंदोलन में किसका हाथ है। जिस तरह से निहंगों ने खुलेआम वहां पर तलवार लहराई, तलवार मारने की कोशिश की, ऐसा दावा दिल्ली पुलिस ने भी किया है कि हम पर तलवार से हमला करने की कोशिश की गई और ट्रैक्टर चढ़ाया गया। पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए आसपास की इमारतों में शरण लेनी पड़ी और वहीं से ही आंसू गैस के गोले इनके ऊपर दागने पड़े। तो किसानों को किसने भड़काया, ये एक बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है और किसकी शह पर लाल किले में खालसा पंथ का झंडा फहराया गया, यह भी एक बड़ा सवाल आज देश के सामने खड़ा हुआ है। क्या जानबूझकर इसकी तैयारी की गई थी या जानबूझकर इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कि 26 जनवरी में ट्रैक्टर परेड सिर्फ एक बहाना थी? इस तरह के कारनामे को अंजाम देना था, इसकी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी। रैली की आड़ में उत्पात, उपद्रव और हिंसा की तैयारी की गई थी, इसकी कहानी लिखी गई थी। हाथों में तलवार, कानून को तार तार किया गया है और इसी से आज एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर क्यों इस तरह की तैयारी किसान संगठनों ने की और अगर किसानों ने यह काम नहीं किया है तो फिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस आंदोलन को एक अलग दिशा दे दी। आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने किसानों को बदनाम करने की एक गहरी साजिश रची कि आज पूरा का पूरा देश किसानों से सवाल पूछ रहा है कि यह किस तरह का आंदोलन है, कि 26 जनवरी के दिन इस तरह की तस्वीरों से पूरे विश्व में भारत को लेकर क्या छवि बनेगी। क्या इसका अंदाजा किसान संगठनों को नहीं था? और अगर किसान संगठनों को इसका अंदाजा था तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो भीड़ में मौजूद हैं और उन्होंने लगातार इस आंदोलन को एक गलत दिशा दे दी। जो शांतिपूर्वक अभी तक आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा था, उसमें क्यों कुछ ऐसा कदम उठाया गया कि पूरे आंदोलन को बदनाम होना पड़ा आज। और दिल्ली पुलिस ने जो रूट्स तय किए थे, समय निर्धारित हो गया था कि 12 बजे के बाद जब परेड हो जाएगी उसके बाद ही ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से डीटीसी को ट्रैक्टर्स के जरिए पलटने की कोशिश की गई, सरकारी वाहनों को तोड़ा गया, डीटीसी को तोड़ा गया, पुलिस की जो गाड़ियां थी उनके शीशे तोड़े गए। यह किस तरह का आंदोलन था और क्या इस तरह की परेड के लिए अनुमति ली गई थी? क्या यह सब कुछ पहले से तय था कि जैसे अनुमति मिलेगी, जैसे रूट्स तय हो जाएंगे उसके बाद हम इस तरह की हरकतों को अंजाम देंगे? यह बड़ा सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है क्योंकि देश ने आज कुछ ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। और लाल किले में तिरंगे के अलावा दूसरे झंडे को फहराना, यह कहां का देश प्रेम है? क्या इसको देशद्रोह के अंतर्गत ना देखा जाए? और यह बड़ा सवाल जनता ने भी आज पूछा है कि लाल किले में इस तरह की तस्वीरें आज तक तो नहीं देखी गई थी। क्या किसान आंदोलन की आड़ में जानबूझकर देश में इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा देश उस आग में जलने को मजबूर हो जाए? प्रशासन इसके बाद सख्त हुआ है। गृह मंत्रालय ने कड़ी गाइडलाइंस दे दी हैं। तमाम दिल्ली के इलाकों में इंटरनेट सेवा को बिल्कुल ठप कर दिया गया है और रात 12 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट पूरी तरह से बहाल नहीं किया जाएगा। तमाम रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, रास्तों को बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको भी मुस्तैद किया गया है कि कहीं से भी अब सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। और ये एक बड़ी तस्वीर सामने आई है और यहां पर यह लगातार साफ किया गया है कि दिल्ली पुलिस अब एक्शन लेने वाली है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पूरी बहस में जुड़े हुए हैं। महेंद्र यादव मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र सिंह नेता विजय भारत पार्टी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अजय अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अवधेश उपाध्याय नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल महेंद्र जी आपसे ही, क्या किसी को अंदाजा था कि जो ट्रैक्टर परेड होने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के उत्पाद, उपद्रव और हिंसा का भी सूत्रपात होने जा रहा है?
देखिए आलोक जी, इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी। और चूंकि किसानों को आंदोलन करते हुए, धरने पर बैठे हुए तकरीबन 2 माह का समय हो चुका है, और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी किसानों ने अपना धैर्य खोया हो, कहीं भी किसी भी तरीके से हिंसा की हो, जो धरना स्थल है वहाँ के आसपास के लोगों को कोई दिक्कत हुई हो, वैसे भी कहीं नहीं। कोई आज की अब ये जो बात कीजिए, अब तक जो हुआ उस पर तो पूरी तरह से फिर यहाँ पर पानी फेर दिया ना इन्होंने। अब तक जो कुछ हुआ उसी के हिसाब से तो फिर आज के बारे में क्या अंदाजा था क्या नहीं था वो लगाएंगे ना। तो जो हुआ उसके हिसाब से, जो जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उसके हिसाब से ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो होगा। थोड़ी बहुत आशंकाएं तो रही हैं कि जब इतना बड़ा जनसमूह निकलेगा तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसानों की भी अपनी जिम्मेदारी इस हिसाब से थोड़ा सा रखनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए था। ऐसी भी आशंकाएं किसानों की तरफ से कही जा रही थी कि हमारे किसानों के बीच में उपद्रवी तत्वों को मिला के उपद्रव कराया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी था तो जिस तरीके से धरना स्थलों पर 60 दिन करीब होने को आए हैं, ये इस तरह के तत्वों को दूर रखते रहे हैं, अपने तरफ से फिल्टर लगाते रहे हैं, उसको करते रहे हैं, वो तरीका इनको अपनाया जाना चाहिए था। और लेकिन इस तरीके से जो हिंसा हुई है वो किसी भी तरह से स्वीकार भी नहीं है, और इससे आंदोलन की छवि पर भी असर तो पड़ा ही है। ये बातें थोड़ा आगे सामने होगा क्लियर कि हिंसा किस तरीके से भड़की, कैसा क्या, वो जिम्मेदार कौन है वो अलग बात है। अवधेश जी, लेकिन आंदोलन जैसा चल रहा था वैसा अब नहीं चल रहा है। आज के दिन को आज आप कैसे देखते हैं? लगातार जो किसान शांति से कहीं ना कहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जानबूझकर इस तरह की तस्वीरें बनाई गई हैं पूरे देश के सामने कि पूरे विश्व में यह मैसेज चला जाए कि गणतंत्र दिवस के दिन पूरा भारत गृहयुद्ध की आग में जल रहा है। ये तो बहुत ही गलत तस्वीरें बनी हैं आज। देखिए आलोक जी, मैं बताऊं कि हमारे देश में जवान और किसान दोनों ही देश की रीढ़ की हड्डी है, और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी जब से आई है दोनों को ही मजबूती मिली है। लेकिन यही कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो भड़काने से बाज नहीं आते। मैं बताऊं आपको, आज वो किसान खून के आंसू रो रहा होगा जो 26 जनवरी की परेड देखता था खड़े होकर टीवी पर। वो ये सोच रहा होगा कि मैं तो यहाँ परेड देख रहा हूँ और मेरे नाम पर यहाँ कितना उत्पात मचाया जा रहा है, बिल्कुल मेरे नाम को कितना बदनाम किया जा रहा है। जो गाना गाते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जिनके हाथों में फावड़े होते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि फावड़े की जगह ये तलवारें कौन चला रहा है दिल्ली में, कौन देश को जलाने की कोशिश कर रहा है। ये केवल देश के किसानों को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र बना रहे हैं महागठबंधन गैंग, खासकर से जो कांग्रेस पार्टी है, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी है, ये जितने महागठबंधन गैंग के जो नेता हैं, इन्होंने केवल देश जलाने की साजिश हमेशा रचते हुए आए हैं और रची है। मैं बताऊं, ये वही लोग हैं, जब आपको पता होगा आलोक जी, 2017 में जब SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था तब इन लोगों ने भड़काया था कि आरक्षण खत्म हो रहा है। पूरे देश की जो संपत्ति जलवाई थी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद CA पर इन्होंने पूरा देश जलवाया था, ठीक है। उसके बाद आपने किसानों को भड़काया, किसानों को बिठाया यहाँ पर, बेचारे बुजुर्ग किसानों को लाकर बिठाया, कुछ तो उसमें खत्म हो गए, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, ये लोग जो भड़काने काम करते हैं ये केवल अभी राजनीति चमकाने के लिए ये काम करते हैं। जो उनकी थोड़ी बहुत राजनीति बची हुई है, जो परिवारवाद बचा हुआ है, उसको बचाने के लिए ये कर रहे हैं। आप बताइए, एक बंदा जाता है लाल किले पर, ठीक है, झंडा फहराता है, क्या ये सही है? क्या है ये केवल अब वो तो सरकार बताएगी ना सही है कि नहीं है। ये तो सरकार ने क्या सरकार बताएगी ना। अब तो ये आलोक जी मैं बताऊं, सरकार से उन्होंने विनती की कि भाई हम परेड करेंगे, सरकार ने अनुमति दी कि करिए, ठीक है। उन्होंने बोला शांतिपूर्वक करेंगे, करिए, अच्छी बात है। देखिए किसान, मैंने क्या बताया, देश का जवान और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, और केंद्र सरकार हमेशा जवान और किसान के साथ है, थी रही। लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि ये जब आंदोलन वाले जब अंदर घुस जाएंगे तो ये ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे, पुलिस प्रशासन को मारेंगे। देखिए ये अन्नदाता नहीं कर सकता आलोक जी, मैं बता दूं आपको। ये केवल ये वही लोग कर सकते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, और जिन्होंने पिछले 70 सालों में देश को घुन की तरह खाया है। अजय जी, आज जो तस्वीरें सामने आई हैं इसको आप किस तरह से आज देखते हैं? क्या विपक्ष की अब यहां पर पूरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आज कि जो अराजक तत्व वहां पर मौजूद हैं उनकी निंदा की जाए और इस तरह के प्रदर्शनों पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की अपील विपक्ष भी आज यहां पर करे? आलोक जी,
भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय गणतंत्र दिवस। इस महान पर्व में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। स्वागत है। जहां तक आपने जिम्मेदारी की बात की विपक्ष की, अगर कोई भी क्षेत्र में हिंसा होती है उसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होती है, प्रशासन होता है। अच्छा। सरकार का सूचना केंद्र, सूचना पक्ष, खुफिया विभाग, ये कहाँ है? ऐसी दिक्कत क्यों आई आलोक जी? अगर ये 3 काले कानून ना होता तो ये दिक्कत भी नहीं आने वाली थी, ये आंदोलन भी नहीं होने वाला था। आज 62 दिन हो गए, कितने शांति से 61 दिन चला आंदोलन, आप देखिए, बिना हिंसा के। हालांकि हरियाणा पुलिस ने किसानों पे लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, उसके विपरीत किसानों ने कोई हिंसक घटनाएं नहीं की। और जहां तक आज की बात है, आज की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अभी इस बात से मतलब जो निहंग वहां पर तलवार लहरा रहे हैं, जो जाके लाल किले में दूसरा झंडा फहरा रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल वो जिम्मेदारी। किस तरह की बात आप ये अब आज यहाँ पर बोल रहे हैं? आलोक जी, इनके बीच में नहीं बोला, आपने मुझसे प्रश्न किया कि जिम्मेदारी किसकी है। मैं कह रहा हूँ कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी अराजक व्यक्ति उसमें घुसता है, ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसान नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं भारत का किसान ये हिंसा नहीं कर सकता, जरूर उसमें कोई असामाजिक तत्व घुस गए हैं। अगर असामाजिक तत्व घुसते हैं तो आलोक जी जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होती है, पुलिस की होती है, खुफिया विभाग की होती है। नहीं, अगर अब इसमें देखिए, यहाँ पर विडंबना यही है सबसे बड़ी कि जब पुलिस, सुप्रीम कोर्ट इसमें ये बोल रहे थे कि नहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च मत निकालिए, तब विपक्ष लगातार चीख चीख कर बोल रहा था कि नहीं आवाज दबाई जा रही है। पुलिस ने उनको रूट्स बता दिए, पुलिस ने समय बता दिया, पुलिस ने ट्रैक्टरों की संख्या बता दी। उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती तो अब यहां पर किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, अब इसमें पुलिस की जिम्मेदारी है। आलोक जी, इसके पीछे कारण है, बताता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, सरकार के लोग बोलते थे कि कुछ चुनिंदा किसान संगठन कुछ बॉर्डरों पे बैठे हैं, बहुत थोड़ी संख्या पे, ये असली किसान नहीं है, इनकी ताकत नहीं है। बार बार आप किसानों को चैलेंज करोगे कि आपका संगठन कमजोर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, आज सारे किसानों ने ये उत्तेजित किसने किया? ये उत्तेजित सरकार के नुमाइंदों ने किया, बार बार किसानों को बोलकर कि आपका संगठन कमजोर है, आप कमजोर हो। आंदोलन कमजोर करने की कोशिश की गई, इसलिए किसान ने आज एकता का प्रदर्शन करना था। ये एकता का प्रदर्शन है अजय जी, एकता का प्रदर्शन है, ये एकता का प्रदर्शन है अजय जी, अजय जी एकता है। बोलने की लाल किले में जाकर तिरंगे की जगह दूसरे झंडे को फहरा देना, ये एकता है? ये तो हिंसा है। हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है, ये सिर्फ हिंसा नहीं है, ये देशद्रोह का एक बहुत ही छोटा सा नमूना है। आलोक जी, ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसने किया उसकी हम निंदा करते हैं। पहली बात, जिस संगठन ने, जिस असामाजिक तत्व ने, जिस अराजक तत्व ने कार्य किया उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? क्या हम सरकार में है, चाहे हम सत्ता में है? अगर ये जिम्मेदारी हम सत्ता में होते, अगर सरकार हमारी होती तो उसका उत्तर हम देते। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, ना कि इसका उत्तर हम देंगे। ठीक है कपीश जी, आज जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं, आप इसको किस तरह से आज देखते हैं? यहां पर कांग्रेस का ये पक्ष अभी भी है कि नहीं कुछ अराजक तत्व तो अंदर चले गए थे, बाकी जिम्मेदारी अभी भी केंद्र सरकार की है। क्या यहां पर हर एक नागरिक की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर गणतंत्र दिवस है तो उसको शांति से ट्रैक्टर मार्च की अनुमति मिल चुकी थी, ट्रैक्टर मार्च निकाल लिया जाता, पूरा विश्व देख लेता, मीडिया उसको कवर करता, आपकी बात पहुंच जाती ना? आलोक जी, सर्वप्रथम जी आपके चैनल के माध्यम से इस भावी गणतंत्र जो दिवस है हमारा 72वां मनाया गया, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं हम समूचे देशवासियों को। स्वागत है आपका। और आपको भी विशेष तौर पे, और हम ये समझते हैं कि गणतंत्र में अब ये देखना पड़ेगा कि तंत्र ऊपर हो गया है कि लोक ऊपर हो गया, गण ऊपर हो गया। तो हम लोगों को यहीं से देखना चाहिए कि देखिए, तंत्र को कभी भी गण से ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये समन्वय बनाने का काम तंत्र का होता है। मैं एक बात, सीधी बात कहता हूँ
कि देखिए जो किसान आंदोलित होकर के पिछले मेरे ख्याल से 64 या 66 दिनों से सिंधु बॉर्डर पे बैठा हुआ है, कोई भी आंदोलन में जरा भी कहीं ये नहीं दिखा कि कोई अशांति कायम हुई है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार ने जरूर अशांति क्रिएट करने की कोशिश की थी, चाहे वो रोड खोद के, चाहे उनको रोकने की कोशिश करके, या तमाम चीज, या सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी थी सरकार को। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए, किसानों के जो नेता थे उनकी बात पुलिस से भी हुई थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्या क्योंकि ये आंदोलन का अधिकार जो है वह संवैधानिक अधिकार है जिसकी निगरानी का पावर है। और बिल्कुल ये सही बात है कि नियम विनियम के तहत सारी चीजें होनी चाहिए थी। एक चीज इसमें हम आपको कंसेप्ट क्लियर कर दें कि जो कल मणिपुर संध्या पर 37 नए नियम लेकर के पुलिस आई थी, वो हमें लगता है कि किसान नेता किसानों तक, जन जन तक पहुंचा नहीं पाए जो वहां पे बॉर्डर पे इकट्ठा हो रहे, जिसका ये नतीजा है कि कुछ जगहों पर वो परेड की लाइन और दिशा भूल गए और उनको पुलिस से जब झड़प हुई है तो दोनों उग्र हो गए। कपीश जी, झड़प को अगर हम थोड़ी देर के लिए हम एक साइड कर दें कि चलिए ठीक है, झड़प हो गई, ये माफ है, लाल किले में पहुंचकर एक दूसरे झंडे को फहरा देना ये कितना सही है? बहुत सीधी सी बात है, इसकी हम सराहना नहीं करेंगे कि वहां पर जहां तिरंगे की जगह थी वहां पे कोई और झंडा फहराया जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हकीकत ये भी है कि लाल किले की सुरक्षा जो पुलिस के हवाले थी, क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी भी फेल्योर हो गई थी इस हमारे देश की सरकार की कि उन्हें नहीं पता था कि किसान के अंदर जो है, जो वो पहले से कह रहे थे कि कुछ अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं, कुछ अनहोनी घटना घट सकती है, तो उसकी तैयारी आखिर किसे करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जो किसान नेता है और जो किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ था, उसने 66 दिन की अपनी परीक्षा में इस बात को साबित किया है कि वो उग्र नहीं है। तो ये उग्र कौन है, इसकी भी विवेचना होनी चाहिए और उन लोगों को समुचित जो है विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूँ कि लाल किला किसके हवाले कर दिया था भारत सरकार ने? वहां पे दिल्ली पुलिस की फेल्योर इतनी ज्यादा कैसे आ गई, इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया? जब आरटीओ पे जो है वो रोके हुए थे और झड़प चल रही थी, तो ये किधर से चले आए? तो आखिर ये फेल्योर तो मानना पड़ेगा ना कि प्रशासन तक। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए ठीक है, मान लिया दिल्ली पुलिस यहाँ पर फेल हो गई, इंटेलिजेंस यहाँ पर फेल हो गया, लेकिन जिस तरह से किसानों की आड़ में नागरिकों ने इस तरह का काम किया, क्या किसी नागरिक को इस तरह का अधिकार है क्या देश में? पहली बात तो जितनी भर्त्सना की जाए, किसी भी हिंसा की जगह हमारे देश के अंदर नहीं है। ये अहिंसावादी देश है, ये गांधी और गौतम बुद्ध का देश है। बिल्कुल सही। हमें शर्म आती है किसी भी तरीके की हिंसा होने की। हम अगर किसी आंदोलन की वकालत करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये करते हैं कि न तंत्र गण पे डंडा चलाएगा, न गणतंत्र पे चलाएगा। बिल्कुल। और ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि आज जय जवान जय किसान की जगह पर मोदी सरकार ने इस हाथ पे किसान और जवान को लाके खड़ा कर दिया है कि मार जवान मार किसान का नारा चल रहा है। ये तो बहुत दुरूह स्थिति है, इसके लिए टोटल सरकार को लेकर। ठीक है, निरंजन जी, आपको क्या लगता है चूक कहां पर हुई? किसानों से चूक हुई है, दिल्ली पुलिस से चूक हुई है, या सरकार से चूक हुई है? कपीश जी, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं नहीं दूंगा। मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर जो अराजकता हुई है, जो कृत्य हुआ है, मैं सबसे पहले तो उसकी आलोचना करूंगा और उसके बाद में इस चीज को जस्टिफाई करने वाले लोगों को मैं थूकता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर जो इस चीज को भी जस्टिफाई करते हैं कि मेरे लाल किले के ऊपर, मेरे भारत के लाल किले पे जो सिरमौर है, जो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का सिरमौर है, जहाँ पे तिरंगा फहराया जाता है, वहां पे तिरंगा को उतार कर फेंक दिया गया और उसकी जगह एक पता नहीं कौन सा झंडा और कौन कौन से झंडे लगा दिए गए। और उसको भी अगर आज कोई आदमी अगर जस्टिफाई करता है तो धिक्कार है उसकी धमनी पर। उसकी माँ ने उसको जन्म दिया, उसी टाइम उसका गला। अरे थोड़ा सा संयमित रहिए निरंजन जी, तिरंगा संयमित रहिए ना। तिरंगा आप भी उसी भाषा पर आ गए, जिस भाषा में वहां पर आज आंदोलन हो रहा है उसी भाषा पर आप आ गए।
ये धमकाने लोगों नहीं। पर थूकने के लिए निरंजन जी नहीं इस तरह के नहीं शब्द बिल्कुल नहीं। निरंजन जी, यही एग्रेशन है जो इसमें सड़कों पर है, उसी भाषा पर आप आ गए। आलोक जी, मैं जानना अरे वो अपनी बात रख रहे हैं ना। है कि तिरंगे झंडे को उतार के फेंका गया, क्या इस तरह की भी खबर आई अरे है? आप नहीं समझेंगे फिर। अगर लाल किले में दूसरा झंडा क्यों फहराया जाएगा महेंद्र जी? जैसा निरंजन उतारे चाहे ना उतारे उसको, इससे क्या है? नहीं, आप इसको जस्टिफाई यहाँ पर ये बिल्कुल मत कीजिए महेंद्र जी, बिल्कुल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं खबर की जानकारी ले रहा हूँ। जैसा निरंजन पोद्दार ने कहा कि तिरंगा झंडा उतार के को उतार फेंके चाहे ना फेंका गया। फेंके, लाल किले की प्राचीर पर दूसरा झंडा नहीं फहराया जा सकता, सीधी बात है। खबर जो राष्ट्रध्वज है वही वहां पर लहराएगा। खबर है ना। नहीं तो अगर हुआ, अगर तिरंगा फेंका गया तो 2 क्राइम हो गए। फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तिरंगा अगर उतार के फेंका गया तो 2 क्राइम हो गए, वरना 1 क्राइम हुआ। तो तथ्य तो सामने आने चाहिए। ठीक है विजेंद्र जी, जिस तरह की तस्वीरें आज यहां पर सामने आई हैं, आपको क्या लगता है कि जानबूझकर किसानों को बदनाम किया गया? क्योंकि इसमें किसान संगठन लगातार जो अपनी बात सरकार से कर रहे थे, आपको नहीं लगता है कि आज किसानों ने इस उग्रता को करके किसानों को बदनाम कर दिया है? अब इससे पहले ना ऐसी तस्वीरें सामने आई थी पूरे देश में, और ना शायद इसके बाद आएंगी कि किसानों ने कभी भी देश में इस तरह का काम किया हो। तिरंगे का अपमान किया, लाल किले का अपमान किया, गणतंत्र दिवस का अपमान किया, पुलिस ने जो नियम बताए थे उनका अपमान किया, और जो नागरिकों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी, हर एक नागरिक ने उनका लगातार सम्मान किया, उनका भी आज किसानों ने अपमान किया है। मेरा पहली बात तो यह है कि मैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की जो शुभकामनाएं देनी चाहिए वो देने लायक कोई काम ही नहीं रहा आज। जिस तरीके का ये उपद्रव हुआ है और जिस तरीके से देश की राय राष्ट्र का अपमान हुआ है, बिल्कुल ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां पे आज तक नहीं हुआ ऐसा, जहां आज तक हुआ ही नहीं, और जिसके अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, 70 साल से हम भी देखते आ रहे हैं कि वहां पे हिंदुस्तान का राष्ट्रध्वज लहराता था, लेकिन आज उसको उतारने के बाद में, और आज वहां पे आपको टीवी में दिखाया जा रहा कि उसमें शायद या तो वो गुरुद्वारे का झंडा है या किसी खालिस्तानी संगठन का झंडा है, खालसा पंथ का था, खालसा पंथ का झंडा है, मतलब कोई भी हो वो झंडा फहराया जा रहा, जबकि वहां पे वो अनुमति नहीं है। अगर इसी तरीके से ये काम होता रहा तो देश में एक जिस तरीके कहते हैं ना कि ये किसान आंदोलन की आड़ में गृह युद्ध की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो गृह युद्ध की शुरुआत है वो होने जा रही है। और ये जो छोटे छोटे कहते हैं ना कि हम तो किसान, हम कुछ नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ जितने वहां पे ये संगठन बैठे हुए बात तो सबसे बड़ी बात यह है विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, इस तरह के लोग किसान तो हो ही नहीं सकते ना। किसान तो अपने देश के लिए अपनी जान दे देता है, जवान अपने देश के लिए जान दे देता है, ऐसे लोग किसान कैसे हो सकते हैं? ये लोग किसान है ही नहीं, पहली बात। और सबसे बड़ी बात ये है जो वहां पे ये किसान आंदोलन में जो बैठे हुए ना कि किसान नेता हैं, ये किसान नेता ही मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि शायद इनको इनके बारे में मालूम है, ये चाह रहे हैं कि हम तो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो किसान हैं, और साइड से जो इनके अंदर या तो राजनीतिक संगठन है या कोई आतंकवादी संगठन है या कोई बाहर का विदेशी संगठन है जो इनकी सहायता कर रहा और इनको जो है ना भड़का रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे नाम पे हम अपना काम करेंगे, और देश के अंदर विद्रोह पैदा हो जाए, जिससे गृह युद्ध हो जाए, और जो मतलब इंडिया का या हिंदुस्तान का सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, हाँ सरकार को स्थिर करने और विदेशों में जो ना ये हिंदुस्तान की छवि खराब करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से यहां पर ये तस्वीरें सामने आई महेंद्र जी, आपको क्या लगता है विश्व में एक जो यहां पर तर्क दिया गया तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कि ये कहीं ना कहीं सरकार करवाना चाह रही है, क्या सरकार इतनी मूर्ख है क्या कि गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह के काम करवाएगी कि कल जब पूरे विश्व में अखबार छपेंगे, 204 देश है पूरे विश्व मानचित्र में, वहां पर जब अखबार छपेंगे हर जगह भारत सरकार की, भारत के गणतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की कल निंदा की जाएगी, तो क्या सरकार इस तरह का जोखिम कभी उठाएगी क्या? सरकार मूल रूप से जो है चूंकि जो सत्तारूढ़ दल होता है वही चलाता है, और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा अनुमान भी रहा है लोगों का और ऐसे काम भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर सकती है। इनका उद्देश्य मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि कल पूरे के पूरे विश्व में जो मोदी की छवि बनी है वो छवि खराब हो जाए। इनका रहा है कि विश्व में छवि खराब हो या बने उससे कोई मतलब नहीं है, देश में सत्ता बरकरार रहनी चाहिए, और देश की सत्ता के लिए इस समय किसान आंदोलन एक खतरा इनके लिए बन चुका है। तो देश के अंदर उस आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए ये, और उस आंदोलन की कैसे छवि खराब की जाए, ये उनका काम रहा है। ये
सुप्रीम कोर्ट को ना मानने वाले लोग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये जो कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा तो हम मानेंगे वरना नहीं। अवधेश जी जवाब दीजिए इनका थोड़ा। सारे जब काम करते अवधेश रहे जी, हैं आपके ना, ऊपर देश सीधे का तौर पे सम्मान इन्होंने- करते हैं, इन्होंने संविधान सीधे का तौर पे अपमान उंगली करने उठाई वाले है हैं, संगठन के ऊपर। वो तत्व हैं, तो ये लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। अब ये मामला जब पूरा, अभी तो आज घटना घटी है, अब धीरे धीरे पूरा मामला सामने आएगा कि आप कहां इसको पर घटना हुआ, बोल रहे कैसे हैं? हुआ। महेंद्र जी आप इसको महाघटना घटना बोल रहे बोल दिया, हैं, महाघटना ये बोल दुर्घटना दीजिए। से भी ऊपर है। हाँ, आज तो- तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं देखा तो- गया। तो दुर्घटना घटना नहीं है, घटना ये कैसे हो देश जाएगी सामान्य? तो दुर्घटना देश को के बदनाम बाद करने भी की वो साजिश सारी। अब जब होगा तो तथ्य सामने आएंगे धीरे धीरे, तब पता लगेगा कि मामला कहां से बिगड़ना शुरू हुआ, बिगड़ने वाली किस बात तरह से नहीं है। क्या हुआ। देखिए यहाँ पर इस समय विमर्श ये नहीं नहीं, मामला है बिगड़ा किसने तो है किया, ही। किसने करवाया, किसने क्या कर दिया। सबसे बड़ी चीज ये है क्या इतनी उग्र भावना किसी नागरिक के अंदर हो सकती है। मैं उस इंडिविजुअल तक की बात कर रहा हूं जो वहां पर चढ़ गया खंबे में और जाके उसने झंडा फहरा दिया। क्या उसको इतना नहीं मालूम था कि ये लाल किले की प्राचीर है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा फहराया जा सकता है? किस तरह का नागरिक है वो देश का किस तरह का नागरिक है? बिल्कुल वो बिल्कुल हिंदुस्तान का बिल्कुल उसको नागरिक मालूम नहीं होना सकता। चाहिए था, बिल्कुल उसको मालूम होना चाहिए था, और जो हाँ, उसके साथ में तो थे क्या उसको- आंदोलन की आड़ में उसको उसके रोकना लिए चाहिए देश था। ऊपर नहीं होगा? किसान आंदोलन की आड़ में क्या इस तरह के फिर काम किए जाएंगे और इनको जस्टिफाई किया जा सकता है? जो काम जस्टिफाई लायक होगा वो जस्टिफाई किया जाएगा, और जो जस्टिफाई लायक नहीं होगा उसको क्यों जस्टिफाई किया जाएगा? लाल किले पर जो चढ़ा है और जो आसपास के जो लोग पड़े हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको पकड़ के उनको दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल इसमें कहाँ ये बात तो मैं सबसे पहले भी जो बात बोली कि इस तरह से आंदोलन के सभी पर असर तो पड़ा ही है, और पूरे जो 60 करीब 2 महीने का जो रिकॉर्ड रहा है वो रिकॉर्ड खराब हुआ है। कोई बाहरी तत्व भी अगर आज के बीच में आया तो भी इन्हीं की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको रोक के रखें। पुलिस की, सरकार की जो बनती है वो अपनी जगह पर अलग थी, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही थी। इन्होंने लगातार, किसानों ने मतलब अड़के कि नहीं हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, उन्होंने इस तरीके से कहा जाए कि जबरदस्ती परमिशन ली थी। अजय जी तो जिस तरह से जबरदस्ती परमिशन एक ली तो इन्होंने अपने बहुत साथ अच्छा में यहाँ इन्होंने पर जिम्मेदारी भी ली थी। महेंद्र वो जी ने जिम्मेदारी नहीं एक ली। अच्छा यहां पर बिंदु रखा कि सरकार पहले परमिशन नहीं दे रही थी लेकिन किसान जबरदस्ती करते रहे। अगर सरकार परमिशन नहीं देती, दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं भी देती तो क्या ये आज मान जाते? क्या इसका मतलब है कि इस चीज की तैयारी तो पहले से ही हो रही थी? जब किसान नेता बोलते थे ना कि हम 26 जनवरी को इंडिया गेट पे परेड निकाल के ही रहेंगे, तो इसकी तैयारी तो लगता है पहले से हो रही थी। आलोक जी, कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित हुआ किसान संगठन और पुलिस का, और किसानों की मांग थी और पुलिस से निरंतर संपर्क में थी, सरकार संपर्क में थी। पूरे पॉइंट्स बना के ये डिस्कस हुआ, और कहीं ना कहीं आज जो स्थिति उत्पन्न हुई, असामाजिक तत्व के अलावा भी जहाँ रूट चेंज हुए, कहीं ना कहीं सूचना शाम को लेट जारी हुई। वो जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे वहां तक लगता नहीं पहुंची, ऐसा कपीश जी ने भी बोला। नहीं तो इसके पहले अजय जी, इसके पहले सूचना ये थी क्या कि आप जाके लाल किले में जाके आप झंडा फहरा दीजिएगा? देखो उसकी तो हमने पहले ही देखो निंदा कर दी। मैंने तो आपसे पहले कहा आलोक जी कुछ कहना उनकी चाहूंगा। पहचान होनी चाहिए, आलोक जी उनकी कुछ पहचान कहना होनी चाहूंगा। चाहिए, आ रहा हूं, उनकी आपके पहचान पास होनी आऊं। चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, और जो उचित कार्रवाई हो, जो लीगल कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और सरकार देखिए आलोक जी, अब मैं कहूँ जी वो चले गए, झंडा फहरा दिया, तो कानून व्यवस्था, पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए। आज मुझे कहीं जाना था, मैं जा नहीं पाया, मुझे वापस आना पड़ा। मेरे जैसे शख्स को जो एक सामाजिक प्राणी है, तो मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे 4 जगह रोक के वापस भेज दिया गया। वहां पहुंचे कैसे? प्रशासन क्या कर रहा था? मुझे तो घर से बाहर नहीं जाने दिया, मेरे घर के तो बाहर बैरिकेड लगा दिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और मैं पुनः कहता हूं, जो आप सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना अजय जी, किसने अजय जी, प्रश्नवाचक शब्द सिर्फ एक नहीं है कि वहां पर पहुंचे कैसे। सवाल तो ये भी है ना कि वो पहुंचे क्यों, गए ही क्यों वहां पर? अरे मैंने तो कह ऐसे दिया कि यहाँ पर सिर्फ बात कि नहीं जो- होगी ना, वो अरे गए मैंने भी क्यों? तो जब उनको रूट बता दिया गया था आपको वहां पर नहीं जाना है, तब आप फिर वहां पर गए क्यों? मैंने उनका समर्थन नहीं किया। आलोक जी, मैं तो अभी मैंने हाँ, समर्थन नहीं जी, किया जी, उनका। मैं तो अभी कि उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि निरंजन जी, हाँ। जिन्होंने कार्य किया वो ठीक नहीं किया। ऐसा मैं तो है बोल ही रहा आलोक हूँ इस जी, बात को। ऐसा है आलोक जी, अजय जी क्या बोल रहे हैं या कोई और क्या बोल रहा है, मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक बताने वाले लोग हैं ये। और उसके बाद में वहीं के जो फवाद चौधरी है, वो पाकिस्तान के जो फवाद चौधरी अपनी पार्लियामेंट में उस चीज को डिस्क्लोज कर देते हैं, तब सारे के सारे बिल में घुस जाते हैं। 40 जवानों की जब पुलवामा में मौत होती है तो कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है। और उसके बाद में जब वहां का जो पाकिस्तान का जो गृह मंत्री है, वो उस चीज को जब
डिस्क्लोज करता है उसके मुंह से निकल जाती है, तो फिर ये कौन से बिल में घुस जाते हैं? आज ये जो ऐसी बातें कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए कि आज देश के अंदर, आज आलोक जी, देश के अंदर देश जो इस केंद्र सरकार की जो संवेदनशीलता है, इस केंद्र सरकार की जो सहनशीलता है, वो जीत गई है। और इस जो ये उपद्रवी लोग हैं, मैं तो अब ये कहूंगा, अब ये हमारे लिए एक चिंतन का विषय है कि इस देश को गणतंत्र है या भीड़ तंत्र की तरफ हम जा रहे हैं। इस चीज को भी हमें अब इस चीज के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कि क्या 2000, 5000, 10,000 आदमी इकट्ठा होकर के कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुछ भी करने की इजाजत मिल जाएगी? अगर ऐसा है तो आलोक जी, हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। और तीसरी बात और मैं आपको बता दूं, आज सरकार की संवेदनशीलता और सहनशीलता जीत गई है। नहीं, बाबा रामदेव जो रामलीला मैदान के अंदर शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, रात को 12 बजे क्या हुआ था सबने देखा था, गोलियां चली थी, लाठी चले थे, आंसू गैस के डंडे चले थे। तो वो कोई पाकिस्तान की जनता नहीं थी, वो भी भारत के नागरिक थे और शांतिप्रिय आंदोलनकारी थे। लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। और ये जो कह रहे हैं ना कि 2 महीने से शांतिप्रिय आंदोलन करके बैठे हुए थे और ये इन्होंने अचानक इसने बहका दिया या उसने भड़का दिया। आलोक जी, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस बात का अर्थ ये नहीं निकाला जा सकता कि ये पूर्व प्लान था? 2 महीने से बैठे हुए थे और 26 जनवरी का इंतजार कर रहे थे कि हमने पूरे देश का, विश्व भर के अंदर 26 जनवरी को मखौल बनाना है, पूरे देश की हंसी उड़ानी है। इस देश की जो पिछले 7 साल में गरिमा बढ़ी है, उस गरिमा को गिराना है। और इस मोदी सरकार का जो इसका इकबाल कायम हुआ है, इसको हमें डाउन करना है। लेकिन फिर भी मैं साधुवाद देता हूँ दिल्ली पुलिस को कि एक सिंगल गोली नहीं चलाई, अदरवाइज आज सैकड़ों लोग मर सकते थे। इन लोगों की जो योजना थी आलोक जी, इन लोगों की योजना यही है कि हमें 1000-2000 लोग मरवाने हैं और इस सरकार को किसान विरोधी और ठीक है, अवधेश जी के पास एक बार चलते हैं। अवधेश जी, एक बार 30 सेकंड। हाँ। आलोक जी, बोलिए आलोक जी, बोलिए आलोक जी, पोदार साहब ने बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने जिस प्रकार से किसानों की तौहीन की, किसान शायद सुन रहे होंगे तो इन्हें क्षमा नहीं करेंगे। अगर किसान इस तरह का काम करेगा ना, सुनिए अजय जी, नहीं कहूंगा, मैं इनको उपद्रवी भी कहूंगा। ऐसे लोग आज भी किसान कहेंगे क्या? किसान ऐसा नहीं है मेरे देश का। अरे आलोक जी, मैं इनकी तौहीन करूंगा, ये कह रहे हैं कि 7 दिन का इन्होंने मेरे तिरंगे की तौहीन करी है, इन्होंने मेरे लाल किले की प्राचीर की तौहीन करी है। ये कहीं भी सम्मान के लायक नहीं है ये। अच्छा, मुझे मैं उत्तर दे दूं? ठीक है अजय जी, बोलिए। निरंजन जी एक सेकंड। उत्तेजना अधिक ठीक नहीं है। मेरी बात, इन्होंने बोला कि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, तो निरंजन जी तो खुद ही इसमें कह रहे चित्रपट दोनों हो गए। अगर पहली बार हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि मोदी सरकार के राज में ऐसा हुआ, मोदी सरकार विफल रही, लाल किले पे ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे ना? इसका मतलब तो अजय जी, इसका मतलब कि आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे ना? फिर आलोक जी, हम तो घृणा करते हैं कि इतिहास में देश का नाम डुबो दिया मोदी सरकार के। अच्छा, देश का नाम डुबो दिया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार विफल है। मोदी, अवधेश जी जवाब दीजिए इनका। अवधेश जी जवाब दीजिए, ये अभी भी अपनी भूमिका पर स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। इनको अभी भी लग रहा है कि ये सरकार की विफलता, ये इस चीज से मानने के लिए इनकार नहीं किया, अराजक तत्वों ने इस तरह का काम किया है, उसकी प्लानिंग थी। देखिए ऐसा है अजय जी जो बोले थे ना, ये अपनी भाषा नहीं बोल रहे, ये महाभारत के वो संजय है धृतराष्ट्र के लिए क्या को देखते हुए वो सच नहीं बोलते। अच्छा, ये मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करो। प्रवक्ता व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते कभी भी। बोलने दीजिए पहले एक बार, पहले बोलने दीजिए। कोई थूकने की बात करता है, कोई महाभारत की बात करता है, शब्दों पे निरंतर होना चाहिए डिबेट में। थूकने वाली शब्द ठीक नहीं, वो उसकी निंदा मैंने खुद की है। थूकने वाली बात पर मैंने उनकी निंदा मैंने खुद की है। मैं शब्दों को डिबेट का मतलब क्या होता है लोग जी? डिबेट में जो भी पैनल, अरे उन्होंने महाभारत की बात की है, किसी गलत चीज की बात नहीं कर दी है। 1 मिनट ना, सुन लीजिए ना, महाभारत की बात की है उन्होंने। मैंने आपके लिए नहीं बोला, मैंने महाभारत के लिए बोला। महाभारत कोई गलत चीज नहीं है देश के अंदर, बोलने दीजिए उनको।
और उन्होंने उपमा दी है खाली, उपमा दी है उन्होंने खाली, ठीक है। मैंने कहा प्रश्न का उत्तर दे सुन लीजिए ना एक बार, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, बोलिए। आपके तो पार्टी जो बड़े उन्हें सुनने का नहीं है क्या? देखिए जो आपने पार्टी ने किया है वो सुनना पड़ेगा। इतनी देर हो गई, पोता कहीं पक्की थी कि भाई जो वहां से फेंका गया उठाकर, उसको किसी ने नहीं बोला। अजय जी आप ही बोलते रहे 2 शब्द उसके लिए। मैंने तो निंदा की है, आपके कान की लीड खराब है, आपके कान की लीड खराब है। मैंने सबसे पहले अगर डिबेट रिवाइंड करोगे, मैंने 6 बार निंदा की है और मैंने निंदा की है उन्होंने, निंदा की है अवधेश जी, निंदा की है उन्होंने सही नहीं ठहराया किसी ने भी। हमारे पैनल में जितने भी यहाँ सदस्य हैं किसी ने भी इनको सही नहीं ठहराया है। सबसे पहले चीज क्लियर रखिए। आलोक जी मैं बताऊं आपको बात कर रहे थे। देखिए ये कह रहे थे कि वहाँ क्या एक अभी आपके सज्जन बोल रहे थे कोई कि वहाँ अंदर कैसे पहुंच गए, LIU कहाँ गई थी, ठीक है, और जो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। देखिए इस जो ट्रैक्टर आवाज नहीं आ रही अवधेश जी की। आलोक जी मैं अजय जी के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। निरंजन साहब कोई बैठा लीजिए डिबेट में और उन्हीं से बुलवाइए। मैं बता रहा हूँ, यही भाजपा के प्रवक्ता हो रहे हैं। निरंजन नहीं बोल रहे हैं ये, अरे नहीं एक बात बताइए, निरंजन नहीं बोल रहे हैं ये, अवधेश जी बोल रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं ये। बताइए अवधेश जी बोल रहे हैं, भाजपा के ही प्रवक्ता हैं, निरंजन जी नहीं बोल रहे। मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, निरंजन जी बीच बीच पे रहकर आ रहे हैं और आपने उनको अवसर किया है और उनकी खुजली अभी मिटी नहीं है। उनकी खुजली मिटा लीजिए, जब उनकी खुजली मिट जाए तो हम राजनीतिक दलों को शामिल कर लीजिए। देखिए सुनिए, आप बोलिए पहले। कभी आप लोग जी जैसे ये बात कर रहे थे तो राकेश टिकैत जी ने कहा था कि हमारी जो रैली निकलेगी दिल्ली में तो हमारा भी हक होता है, दिल्ली की सड़कें बड़ी चमकीली हैं, हम भी रहेंगे। उन्होंने ये कहा था कोई भी असामाजिक तत्व नहीं हुआ, किसान तो ये किसान है क्या जो खालिस्तानी झंडा लहराते हैं लाल किले पर? क्या चाहते हैं ये केवल देश जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल महागठबंधन गैंग की चाल है जो भारतीय पार्टी का करने के कर रहे हैं ये लोग, केवल मोदी का प्रयोग है। जल पी लो, जल पी लो, तेजी मत अजय जी मैं बता रहा हूँ, आप मेरे मित्र पर ध्यान रखता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है अवधेश जी, ठीक है कपिल जी के पास चलते हैं। कपिल जी देखिए ये तर्क वितर्क तो इसमें चलते रहेंगे। कपिल जी आज राजनीतिक दलों की इस समय, इस घंटे, इस सेकंड तमाम राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होनी चाहिए देश में? देखिए आलोक जी बात है कपिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग अच्छी डिबेट करें, कोई किसी को काटे ना। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक मर्यादा होती है। पौदार साहब ने जिस तरीके से हम लोग के ऊपर थूका है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर भाई साहब इस देश के तिरंगे पे लोगों ने थूक दिया। अरे भैया निरंजन जी एक सेकंड ना, निरंजन जी बोलने दीजिए पहले उनको। अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी आपकी भी बारी आएगी ना, एक सेकंड। आप साफ बात सुन लीजिए निरंजन। अवधेश जी एक सेकंड, निरंजन जी एक सेकंड। सबके समाज के अंग हैं और संस्कार है तो एक दूसरे पैनलिस्ट को आप व्यक्तिगत मत होइए। आप प्रहार कीजिए, बिल्कुल सही बात, गलती पे प्रहार कीजिए, मैं आपको कतई मना नहीं करूंगा, बिल्कुल, लेकिन आप व्यक्तिगत मत कीजिए। उससे जो प्रश्न पूछा गया मैं उसका उत्तर दूंगा। दीजिए कि भाई देखिए ऐसा है कि देश के अंदर प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक राजनीतिक जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो देश के साथ खड़ी हैं, किसी सरकार के साथ नहीं खड़ी। हम देश की समस्याओं के साथ, उसके निराकरण के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इस गांधीवादी देश के अंदर और गौतमवादी देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है तो उस हिंसा का स्थान यहाँ नहीं है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाएगी वो कम है और हिंसा को रोकने का काम सरकार का है। अगर किसी भी तरह का कोई फेल्योर हुआ है तो ये सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सपना आ रहा था क्या आलोक जी? अनुमति दी थी फिर मेरी बात जो लोग कह रहे थे। एक सेकंड ना अवधेश जी, पहले उनकी बात तो पूरी हो जाए। आप मेरी पूरी बात हो जाए फिर अवधेश जी आप सरकार का गुणगान गाइएगा, आप उसी के लिए बैठे।
तो हम उनका गुणगान नहीं कर पाएंगे, विरोधी दल है और सच्चाई के साथ जाएंगे हम। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि लाल किले के प्राचीर पर आंदोलन है, कितना आंदोलन है सुनते हो भैया मेरे, जरा अवधेश जी एक सेकंड, इस तरह में केवल समय खराब होता है ना, आपकी बात आएगी ना उनकी बात आएगी। अपने अवसर में भी समय मिलेगा। मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि लाल किले पे पुलिस तो दिखी नहीं, आखिर पुलिस कहाँ थी? क्यों ये अवसर प्रदान किया गया? अराजकता के लिए अवसर प्रदान करना भी सरकार का बहुत बड़ी कमी होती है। और दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया है उस व्यक्ति ने गैर विधिक कार्य किया है, बिल्कुल तत्काल उसकी एजेंसी को गिरफ्तार करके ऐसे लोगों पर रासुका लगाने का काम करना चाहिए। मैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद कपिल जी, धन्यवाद, धन्यवाद कपिल जी, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं धन्यवाद कपिल जी। इस समाजवादी पार्टी और इस देश को चाहने वाला कोई भी दल जो वंदे मातरम में विश्वास करता होगा वो हिंसा में विश्वास नहीं करेगा, चाहे धन्यवाद कपिल जी। सरकार करे या पुलिस करे। हम हर एक तरह की हिंसा को जगह इस देश के अंदर नहीं है। और बिल्कुल कोई गैर विधिक काम करेगा उसके ऊपर उसके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जगह जेल में, इससे बाहर उसकी जगह भी नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जहाँ से देश का आंदोलन, जहाँ पर आंदोलन का हमें मौलिक अधिकार है, वही हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हम देश को के अंदर किसी भी तरह की कोई हिंसा कारित न करें, न सरकार करे, न पुलिस प्रशासन करे, न किसान करे, न इसमें डाले गए अराजक तत्व करे। ठीक है विजेंद्र जी, सीधी सी बात, आप यहाँ पर अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे। अभी जो है देखिए निरंजन जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा इसके बाद। अभी तो मैंने सीधी बात कही कि लाल किले पे जितने लोगों ने धावा बोला वो गलत काम किया, बिल्कुल गैर विधिक काम, बहुत बढ़िया। उन्होंने जो झंडा लगाया वो पाप है, स्वागत योग्य है आपकी बात, स्वागत योग्य, बहुत बढ़िया। क्योंकि हिंदुस्तान के झंडे से बड़ा कोई भी धर्म का झंडा नहीं हो सकता। बिल्कुल, धन्यवाद कपिल जी। मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि भाई देखिए, सरकार को चाहिए था कि कम से कम ऐसी व्यवस्था वहां पे होती कि लाल किले के ऊपर ट्रैक्टर नहीं जा सकता, वहां व्यक्ति जा सकता था, लेकिन वहां फोर्स क्यों नहीं थी? क्यों उनको अराजकता फैलाने की जगह दी गई? और दूसरी चीज ये है, आलोक जी मैं जवाब देता हूँ उस चीज का। आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है अवधेश जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, चलिए आप जवाब दीजिए। ये जो अभी बात कर रहे थे, ठीक है कि पुलिस नहीं थी, ठीक है, ये तो जो विपक्षी दलों का ये तो वो वाला रवैया अपना रहे हैं कि भैया मतलब अच्छा करो तब भी बुरा, बुरा करो तब भी बुरा। ठीक है, जब बात हो गई थी, जो बड़े बड़े किसान नेता थे उन्होंने कहा था, आपके भी चैनल के माध्यम से मैंने देखा और भी चैनलों ने सबने दिखाया, उन्होंने ये कहा था कि देखो अभी 3-4 लोग पकड़े भी गए थे पीछे जो उसमें मतलब अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आपने देखा होगा, सारे न्यूज चैनल ने दिखाया था। तो राकेश टिकैत जी और अन्य नेताओं ने ये कहा था कि ऐसा है, हम शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे, हमें परमिशन दीजिए। ठीक है, सब लोग ये कहते रहे परमिशन नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे, सारी पार्टियां बाहर आ गई थी निकल के। ठीक है, पार्टी को भाई परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद एक बार बताइए, अब वहां के किसी को सपना आ रहा है कि इसमें कौन लोग हैं? ये तो उन नेता को सोचना चाहिए। अजय जी सुनिए, झंडा उतारने पहुंचे तो हमारा क्यों वहां पर? आपकी जिम्मेदारी है, लाल किले पे इतनी बड़ी हिम्मत कर दी, आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरे सपना आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कहाँ आपका इंटेलिजेंस, कहाँ इंटेलिजेंस, क्या बात करते हो? पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, शर्म आनी चाहिए। डिबेट में ऐसी बात करते हो और झूठ बोलते हो आप। एनआईए ने अजय जी कुछ दिन पहले जब 100 लोगों की सूची सौंपी थी ना, और जब उनको समन किया था, तब विपक्षी दलों ने जोर जोर से चिल्लाकर बार बार यही कहा था कि किसानों को टारगेट किया जा रहा है। इंटेलिजेंस अपना काम करे तब भी ऑब्जेक्शन है, इंटेलिजेंस अगर अपना काम ना करे तब भी ऑब्जेक्शन है। तो क्या करे भारत सरकार? फिर रास्ता बताइए ना आप। आलोक जी, हम तो आज भी कह रहे हैं इंटेलिजेंस क्यों काम नहीं कर रही है? हमने कब मना किया है? एनआईए ने लिस्ट बनाई थी ना 100 लोगों की। जब हमें जरूरत होगी, सुनो, और देश के हितों के लिए जरूरत होगी, हम जब बोलेंगे, जब सरकार गलती करेगी, हम तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है समझाना। विपक्ष का काम यह है, विपक्ष का काम यह है जो भी थोड़ी देर पहले कपीश जी ने किया। कपीश जी ने पार्टी लाइन को छोड़कर, संगठन को छोड़कर सबसे पहले देश की बात आज की है।
आपकी भी तो यही नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। क्या बात की आलोक जी, भी आपने स्वयं कहा जब मैं बीच बोले थे बीजेपी के लोग कि अजय अरोड़ा ने बोला इस बात के लिए कि हम निंदा करते हैं जिससे कार्य किया, और मैं आपको लिख के भी दे दूंगा अगर लिख के देना चाहेंगे तो आप। नहीं, लिखित नहीं चाहिए, आप अगर मौखिक बोल देंगे तो आप ऑन एयर है, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश आपको दे रहा है, यहाँ पर लिखित प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो बस आपकी डिबेट कर रहे हो लोग जी, आप इतने अच्छे पत्रकारों में आपकी इज्जत करता हूँ, कम से कम आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैंने 2 बार बोला 3 बार बोला। नहीं, और मैं किस ये नहीं प्रकार बोल से रहा बोलूं? हूँ, नहीं मुझे मैं ये चीज बोल ही नहीं रहा हूँ। आपने निंदा कर दी, चलिए ठीक है, अभी इस वक्त आपकी क्या भूमिका है? क्या इस वक्त उन कठोर बयानों की जरूरत है जिससे कि जो आग फैली हुई है वो आग और ज्यादा फैले? मेरा ये पक्ष है। हम तो बयान ये देंगे आग ठंडी हो और हम कहेंगे मोदी सरकार फायर ब्रिगेड लाओ बड़ी बड़ी, पानी की बुछारे किसानों पे ना मारो, जो आग लग रही है किसानों के बिल से उस पे पानी का छिड़काव कर दो, वो सारी आग बुझा दो। हम तो अपील करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से, ऐसे पानी की बुछारे डालो ये नफरत की आग ठंडी हो जाए, ये विरोध की आग ठंडी हो जाए। हम ये चाहते हैं कि देश खुशहाल हो पहले की तरह। इस प्रकार देश में इतिहास में आज तक नहीं हुआ, हमें शर्म आ रही है। आज के दिन हमने भले मुबारकबाद दी, लेकिन शर्म इस बात की सरकार विफल रही। ठीक है, विजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। आलोक जी, मेरा ये माने जितने भी किसानों के ठेकेदार बन रहे हैं, पहले इन ठेकेदारों को पकड़ना चाहिए ना सबको। इन ठेकेदारों से पूछना चाहिए कि ये तुम्हारी प्लानिंग थी कितने दिन से चली आ रही थी, और जो तुमने ये 26 जनवरी दंगा करेंगे, और दंगा क्या कि मतलब लाल किले में झंडा फहराएंगे, कभी कह रहे रिंग रोड में रैली निकाल लेंगे। कल मैं मेरठ से आया हूँ, कल से 1000 ट्रैक्टर और इतनी गंदी भाषा के जयकारे लगाते हुए आ रहे थे कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता सबके सामने, और रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ये चीज रिकॉर्ड करने की थी नहीं तो मैं सुनवा भी देता। तो ये देखो ये कौन से किसान है? अरे सरकार आज मान लिया बीजेपी की है, कल सपा की भी थी, कल कांग्रेस की भी रही, ये तो सरकार तो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जब देश का नाम आता है, देश के नाम में सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए। और जितने भी है किसानों के ठेकेदार बन रहे हैं, पहले इनको पकड़ना चाहिए, पकड़ने के बाद में इनसे पूछना चाहिए ये दंगे की रणनीति तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हें 3 बिल माफ कराने या देश के अंदर तुम्हें अराजकता फैलानी है। ठीक है, निरंजन जी अपनी बात रखिए। ऐसा है आलोक जी, सबसे पहले तो मैं कपीस जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कम से कम कलेजे में ठंडक डाली। ये चीज देख करके तसल्ली हुई कि कपीस जी के लिए भी राष्ट्र फर्स्ट है, कि देश फर्स्ट है। और मैं कपीस जी से अब आगे भी विनती करूंगा कि जब भी ऐसे असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई हो, उसको कम से कम राजनीतिक लबादाना पहनाए, जैसे ये कांग्रेस आज तक पहनाती आई है। दूसरी बात, ये अपने अजय जी ने जो है आलोक जी मेरे ऊपर 2-4 बातें कही थी। आलोक जी ने ये कहा था कि पिछले इसका मतलब 70 साल से जो नहीं हुआ, पिछले 7 साल से ये हुआ, मोदी सरकार में हुआ, वो उस चीज का मैं जवाब देता हूँ आलोक जी अजय जी को। यानी कि देश ने ये एक चीज आज देख ली है कि कांग्रेस विपक्ष में रहने के बाद में कांग्रेस की क्या स्थिति हो जाती है, कैसे वो सत्ता के लिए छटपटाती है, और वो ना तिरंगे का सम्मान करती है, अजय जी आऊंगा आपके पास, चिन्हों का चिन्ह करती बोलने है, दीजिएगा पहले, सम्मान करती है। और जो अजय जी ने कहा कि एजेंसियों को लगाइए और असामाजिक तत्वों को पकड़िए, देशद्रोही लोगों को पकड़िए, तो अजय जी मैं आप मेरे बहुत वरिष्ठ हैं और मैंने आपके साथ भी बहुत काम किया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ऐसी हुई तो सबसे पहले जो गले का जो नाप है ना, वो राहुल गांधी जी का लिया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी, सबको पता है राहुल गांधी जी ने ट्रस्ट बना करके चाइना के साथ कैसे पैसे लिए, वहां कैसे उनकी गुप्त मीटिंगें हुई, और ये सारा का सारा क्या खेल चल रहा है। लेकिन ये सरकार आपके पास तो लगता है कुछ ज्यादा ही खुफिया दस्तावेज पहुंच गए हैं निरंजन जी, आपके पास लगता है कुछ ज्यादा ही खुफिया दस्तावेज पहुंच गए, तो आप रख दीजिए ना फिर इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर इस तरह के दस्तावेज है आपके पास, जो इतनी गोपनीय जानकारी रख रहे हैं, इतनी जानकारी आपके पास है। नहीं, आपको तो यही पता होगा कि पुलवामा में जो हुआ था उसके दोषी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। ठीक है अजय जी, ये नहीं आपको पता है? अजय जी तुरंत अरे हमने जो रहा है दूसरे पत्रकारों तक जानकारी कैसे पहुंच रही थी? कौन पत्रकार एक दूसरे को फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, जो व्हाट्सएप लीक हुआ है उसके बारे में आपको पता? एक सेकंड अर्नब गोस्वामी आज का किसानों के आज आप भाजपा के सारे काम जस्टिफाई कर रहे हो। चलिए ठीक है आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते, हम यहीं पर इस बहस को खत्म करेंगे। बहुत
अच्छा होगा विपक्ष के लिए भी कि आज कम से कम इस पे राजनीति न करके देश के साथ खड़ा होकर दिखाई दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये संकेत दिया गया है पूरे विश्व को कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। और गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह की साजिश को रचकर अंजाम देना, क्योंकि जो लगातार कहा जा रहा है कि जब रूट तय था तो पहुंच कैसे गए, पुलिस विफल हो गई, सवाल तो यह भी उठेगा ना आज कि आखिर वो पहुंचे क्यों, क्या इसकी प्लानिंग की गई थी और जानबूझकर गणतंत्र दिवस के दिन पूरे देश को बदनाम करने की एक प्लानिंग थी ताकि विश्व के मानचित्र में कहीं ना कहीं भारत के ऊपर धब्बा लगे। जनता इसका जवाब जरूर ढूंढ के रहेगी और पूछेगी। फिलहाल इस पूरी बहस में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।